देखिए, जब से विजेंद्र सिंह ने सबूत के तौर पर खेसारी लाल यादव का ऑडियो क्लिप वायरल किया है, तब से खेसारी की टीम की तरफ से उस वायरल ऑडियो पर कोई बयान सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि खेसारी भी उस ऑडियो के लीक होने के बाद एकदम शांत पड़ गए हैं और ऑडियो को लेकर एक बार भी लाइव नहीं आए हैं और ना ही इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी किए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विजेंद्र सिंह जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, वरना अगर वो ऑडियो एडिटेड होता या खेसारी का नहीं होता तो खेसारी अब तक लाइव आ चुके होते, विजेंद्र सिंह को गलत साबित कर दिए होते। लेकिन खेसारी अब एकदम इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने भी ये मान लिया है कि वो ऑडियो उनका ही है और यही हाल इस वक्त खेसारी टीम का भी है। वरना सबने देखा है कि खेसारी के राइटर अखिलेश कश्यप और उनके मैनेजर विवेक सिंह छोटी छोटी बातों पर कितना लाइव आते थे। खैर, विजेंद्र सिंह ने खेसारी का जो ऑडियो वायरल किया है उसको सुनने के बाद तो हर किसी को ये लगने लगा है कि खेसारी को खुद के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं है, चाहे वो खेसारी का कोई अपना कितना भी सगा क्यों ना हो। बाकी जो लोग ऑडियो सुने हैं वो लोग जानते होंगे कि खेसारी ने उस ऑडियो में ये बात भी कही है कि मैं अपने लोगों की वजह से बर्बाद होता हूँ, इसलिए पैसे का जो लेन देन है वो सिर्फ मेरे से होगा, मेरे अलावा किसी और के माध्यम से पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होगा। बाकी अब ये ऑडियो वायरल होने के बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इस ऑडियो को जस्टिफाई कर सके, क्योंकि ऑडियो में साफ-साफ खेसारी की आवाज है। लेकिन खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर रह चुके राजू शर्मा का इस वायरल ऑडियो पर एक नया बयान सामने आया है। चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि राजू शर्मा खेसारी को इस वायरल वीडियो के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। खेसारी के टीम मेंबर रह चुके खेसारी के हनुमान कहे जाने वाले खेसारी के भक्त राजू शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और जब राजू शर्मा से खेसारी के बारे ऑडियो के बारे में पूछा गया और कहा गया कि क्या वाकई खेसारी को अपनी टीम के लोगों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि खेसारी ने खुद अपने मुंह से ऑडियो में ये बात कही है कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, तो राजीव शर्मा ने कहा कि देखिए, विजेंद्र सिंह ने उस ऑडियो को एग्रीमेंट की विवाद के दौरान वायरल किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑडियो रिसेंट का यानी हाल फिलहाल का है। ऑडियो हो सकता है 4-5 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो और उस वक्त का सिचुएशन कुछ और रहा हो। क्योंकि ऑडियो में कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव ये कह रहे हैं कि हमको अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं है और ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक पति का अपनी पत्नी से ही विश्वास उठ जाए। इसका मतलब है कि इस ऑडियो को उस वक्त रिकॉर्ड किया गया है जब सिचुएशन खराब रहा हो, परिस्थिति विपरीत रही हो और उस ऑडियो को अब मौका देकर वायरल किया गया हो। इसके अलावा राजू शर्मा ने खेसारी के वायरल ऑडियो को जस्टिफाई करते हुए कहा कि या तो ये भी हो सकता है कि खेसारी लाल यादव का किसी इंसान के पास कुछ पैसा बाकी हो और भैया को उस आदमी से अपना पैसा वापस लेना हो और सामने वाला दे नहीं रहा हो, इसलिए खेसारी भैया कोई भी तरकीब अपनाकर सामने वाले से अपना पैसा निकालना चाहते होंगे, इसलिए वो ऐसा बोले होंगे। ये भी एक परिस्थिति हो सकती है और हो सकता है कि इसी परिस्थितिवश भैया ने आकर कहा हो कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है, कि ताकि सामने वाला ये सुनकर पैसा सीधा खेसारी के अकाउंट में डाल दे। मतलब खेसारी ने जानबूझकर ये बात कही कि पैसे का लेन-देन सिर्फ मुझसे हो, ना कि मेरे किसी और टीम के लोगों से। बाकी राजू शर्मा का ये भी कहना है कि खेसारी लाल यादव का जो ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको विजेंद्र सिंह ने वायरल किया है, वो ऑडियो इन दिनों का ऑडियो नहीं है, बल्कि ऑडियो काफ़ी पुराना ऑडियो है और इस ऑडियो में खेसारी लाल यादव ने जो कुछ भी कहा है, वो उसे समय की परिस्थिति के हिसाब से कहा है। इसमें खेसारी लाल यादव की कोई गलती नहीं है, क्योंकि राजीव शर्मा का मानना है कि जब जैसी स्थिति होती है इंसान तब वैसा स्टेटमेंट देता है और कई बार सिचुएशन देखकर इंसान को अपने ही स्टेटमेंट से बदल जाना पड़ता है। यानी खेसारी के भक्त राजीव का मानना है कि खेसारी लाल यादव के कुछ पैसे किसी के पास फंसे होंगे और अपना पैसा निकलवाने के लिए खेसारी ने सामने वाले से सारी बातें कही होंगी। हो सकता है वो जानबूझकर ये कहे होंगे कि उनको अपनी पत्नी और अपनी टीम के लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेसारी भैया को अपनी टीम वालों पर भरोसा नहीं है। लोगों ने खेसारी भैया के ऑडियो में उनकी जो भी बातें सुनी है, वो सब पैसा निकालने का एक तरीका है, लेकिन कुछ लोग खेसारी भैया की बातों को गलत मतलब निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने खुद अपने मुँह से कहा कि उनको अपनी टीम के लोगों पर भरोसा नहीं है। राजू शर्मा कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता तो खेसारी भैया लाइव आते और लाइव आकर ये सारी बात कहते, लेकिन आज तक भैया ने कभी सार्वजनिक रूप से ये बात नहीं कही है कि उनको अपनी टीम के लोगों पर भरोसा नहीं है या मुझे अपनी पत्नी, अपने परिवार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने ये बात किसी एक व्यक्ति से कही है। इसका साफ मतलब है कि वो अपना पैसा निकालने के लिए ये सब बोल रहे हैं और ऑडियो सुनने के बाद आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि भैया ने ये सब क्या सोचकर कहा होगा, भैया की मंशा क्या होगी। आप किसी के मन की बात तो नहीं जान सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।